हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा जो पिछली क्लास में हमने अभी तक आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि 18 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में ये प्रैक्टिस सेट हुआ था। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैनल पर नए आए हो तो पिछले के प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें, जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका, जैसे कि पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला है कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है। सूर्य मंदिर यानी सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उसका जो राइट आंसर है आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? उसका जो राइट आंसर होगा आपका गुरु अर्जन देव। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन है आपका एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने के इकाई है। एक इकाई क्या है? यानी कि एटीएम गैस जो एटीएम है गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई क्या है? उसका जो राइट आंसर है आपका दबाव। ठीक है दोस्तों, जैसे दबाव के द्वारा ही हम गैस को नाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? यानी मुख्य केंद्र है कौन सा है? मुख्य केंद्र आपका जो राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, यानी डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरह। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। उसका जो राइट आंसर क्या होगा? उसका जो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 2 अणु हैं। ठीक है दोस्तों, इसी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। पानी के 2 अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक अणु मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई सेटों में देखा भी जा चुका है और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंटेस्ट करके जाएं। उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका राइट आंसर है आपका गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है नर्मदा सागर परियोजना। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है आपका सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका जो राइट आंसर होगा आपका वो है वन जीवोम। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत का पहला वायसराय था आपका वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? वो कर दिया था आपका जो राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को के द्वारा जो भारत सरकार दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है वो आपका शिल्पाद्यकारी। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियम किया था? तो इसका जो राइट आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका सी बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर रेगुलेटिंग अधिनियम जो 1773 ईस्वी को किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आयात पर लगे कर को कहा जाता है। आयात पर जो लगने वाला कर है, टैक्स है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका टैरिफ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका प्लाज्मोलिसिस। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है।
इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, यानी कि अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, जो कि उसका राइट आंसर क्या होगा आपका उसका जो राइट आंसर है आपका सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर यानी कि एंडीज ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से के नाम में जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पूर्ण निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से यानी किस नाम से जाना जाता है, वो नाम से जाना जाता है आपका विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, यानी कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, उसका जो राइट आंसर है आपका दो ऐसे प्राकृतिक उपग्रह हैं जो मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांस में स्थित है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रांस है वो कहाँ पर स्थित है, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, वो की थी आपकी लुई पास्चर ने की थी। डी आंसर के साथ जाएंगे, यानी कि जो को राइट आंसर है 4 आंसर। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था, तो वो कौन सी सन है जिसमें जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था, वो किया गया था आपका जो राइट आंसर 1896 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, वाणिज्य बैंकों के मुख्य बैंकों के अंतर्गत आता है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका जमा स्वीकार करना। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, उसका जो राइट आंसर है आपका बी आंसर के साथ जाएंगे, वो होगा आपका भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रैक्टिस सेट में आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन ऐसे देखे जाते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको अगले प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिले हैं। और आपने जितनी भी अभी तक प्रैक्टिस सेट की हैं आपको अनुभव हो गया होगा कि एग्जाम में जो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन है आपका सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहा जाता है, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका जो राइट आंसर होगा दबाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिला और ऐसे अब भी देखने को मिला जो कि इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल किसका, जो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है आपका रूस। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन है कि जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोस्किन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो उसके ऐसा जो निकाय मेढकों को जो थार्मोलिक्स हार्मोन्स के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वह आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, वो आपका सुंदरबन है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका लेग बिफोर विकेट। ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या, वियतनाम की राजधानी क्या है, उसका जो राइट आंसर है आपका हनोई है। ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या उपकरण पोमेल हॉर्न किस खेल से जुड़ा है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका जिम्नास्टिक से जुड़ा है। ये आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के में निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका आर्किमिडीज सिद्धांत है, जो कि जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका स्व सहायता समूह। ठीक है दोस्तों, बी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह चैनल पर बने हो, चैनल पर नए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आने वाली प्रैक्टिस सेट आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेंगे। इस क्लास में आपको एग्ज़ाम तक आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे डिक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप अच्छे से करके आ पाएँ। ठीक है दोस्तों, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को से जोड़ता है, यानी पोरबंदर को किससे जोड़ता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिलचर। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका जो किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा वह इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है और चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगे की इसी क्लास में आपको आगे के देखने को मिलेंगे। ऐसे आपको 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में डिक्टिव देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका जैन धर्म, यानी कि श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ऐसी प्रजाति जो केवल कुछ क्षेत्रों में ही पाई जाती है और आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है, वो क्या कहलाती है? उसका जो राइट आंसर होगा वो आगे डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर, यानी कि स्थानीय प्रजातियाँ। कौन सी? एंडेमिक प्रजातियाँ। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से भी जाना जाता है वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को? उसका जो राइट आंसर है आपका स्मैश नाम से जाना जाता है। ये डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है आपका सी आंसर जाएंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय को न गवाते हुए और जल्दी क्वेश्चन इसको करें जो कि आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? बी आंसर से आ जाएंगे जो कि क्या है वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, बी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्येक संघीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में किसके लिए रखा गया था? घंटा किसके लिए रखा गया था? उसका जो राइट आंसर है आपका प्रश्नकाल के लिए रखा गया था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1765 में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? उसका जो अधिकार था वो आपका व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ठीक है दोस्तों, जो व्यापार करने के लिए अधिकार था, व्यापार आप कर सकते हैं 1765 ईस्वी में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? वो 1950 में हुआ था। तो कौन सी डेट को हुआ था? वो हुआ था आपका 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? वो हुई थी आपकी 1926 ईस्वी को की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर से जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका गैलोरा बुंग कर्णो बीजे यानी कि GB के स्टेडियम में स्थित है, यानी कौन से स्टेडियम में स्थित है? वो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, कहीं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिकेशन यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है। तो उसका जो कहा जाता है आपका राष्ट्रीय रक्षा को। ठीक है दोस्तों, डी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसलिए नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और दोस्तों को भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चले और उनको भी एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।